हेलो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में नए तरीके से एक नई चटाई बनाते हैं जो कि आपको ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बनाने में इतना आसान कि आप सिर्फ 10 से 5 मिनट में बना सकते हो। ये आइडिया बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस चटाई को डोरमेट को आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो प्लीज़ कहाँ से देख रहे हैं एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप बना सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने साड़ी एक लिया है और साड़ी को पट्टी को आपको फाड़ लेना है। तो साड़ी को आपको कैसे कट करना है, कैसे फाड़ना है, वो तो शायद आपको आइडिया पता ही होगा। तो देखिए मैंने पहले से साड़ी को फाड़ लिया है और ये जो है आलू प्याज का जो टोकरी रहता है ना बड़ा वाला, उसको मैंने लिया है जो कि मेरे घर में रहता है हमेशा। तो देखिए मैंने इस तरीके से बनाया ना तो बहुत ही आसान तरीके से बन गया और बहुत कम टाइम में मतलब हो गया और बनाने का तरीका बहुत ही आसान लगा मुझे, तो मैंने इससे बनाया। और बड़ा सा बनाना है तो इसको आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपके घर में इस तरीके से बड़ा सा एक टोकरी है तो ऐसे आप ले सकते हो। अगर बड़ा सा आपको चटाई बनाना हो या खाट के लिए बनाना हो या आप बैठने के लिए योगा करने के लिए बनाना हो, मतलब बहुत ऐसे बड़ा इसमें बनते हैं। अब देखिए इसने इसी तरीके से आपको बीन लेना है। जैसे कि जितने भी छोटे छोटे नीचे की तरफ से छेद दिख रहे थे ना, तो मैंने इसको सोचा कि मैं इस बड़ा सा इससे बनाकर देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से बन गया और देखिए बहुत ही लंबा सा बना। देखने में आपको छोटा दिख रहा होगा लेकिन इसकी चौड़ाई लंबाई बहुत ज़्यादा बड़ी हुई और मैंने इस तरीके से बनाया जो कि मुझे बनाने में भी बहुत ही आसान हुआ और बहुत जल्दी बन भी गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने इसी तरीके से बीन लेना है। अब बीनने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब कपड़ा ख़त्म हो जाता है, साड़ी की पट्टी ख़त्म हो जाती है, तो इसमें हम एक पट्टी और जोड़ देंगे। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन इसमें एक पट्टी हम और जोड़ रहे हैं। शायद वीडियो की वजह से किनारा हो गया है जो हमारा दिख नहीं रहा है जोड़ते वक्त। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जोड़ने के बाद एक पट्टी यहाँ पे इसी में हम बीनते हुए जाएंगे। अब ऐसे बीनने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि हमें बीनने में भी आसानी होती है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी हुआ, क्योंकि किसी की बिना हेल्प के हम लेकर बना लिए अपने हाथों से। यहाँ पे इस तरीके से बीनने से क्या होगा ना, आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बड़ा सा आप चटाई बना सकते हो या डोरमेट बना सकते हो, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है बनाने के लिए उस तरीके से आप ऐसे बना सकते हो। अगर इस तरीके से आपकी टोकरी घर में बड़ा सा है ना, ऐसे प्याज की टोकरी, आलू की प्याज बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ी बड़ी टोकरी रहती है, कभी कभार आ जाती है हमारे घर में तो हमेशा पड़ी रहती है। तो देखिए यहाँ पे हम इसी तरीके से एक एक छेद में छोड़कर यहाँ पे हम बीनते हुए जाएंगे। अब देखिए हमारा ये जितना हमें बड़ा बनाना था ना, इसकी चौड़ाई लंबाई उतना हमने इसको बना लिया है। अब इसको जितना आप लंबा बनाना चाहते हो तो आपको उस साइड से बीनना पड़ेगा। जैसे कि छेद दिख रहा होगा आपको, तो ऐसे सीधा सीधा आप बना सकते हो अगर लंबाई आपको ज़्यादा चाहिए तो। ठीक है, अब यहाँ पे बीनने के बाद यहाँ पे हम इसी में गांठ लगा देंगे। अब ये जितना हमें बड़ा बनाना था उतना बड़ा ये इसको हमने बीन लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरी कलर के कपड़े लेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग कलर के कपड़े को आपको लगाना है। अब देखिए इस पे कैसे करना है कि इस पट्टी को इसी में हम करके सिलाई कर लेंगे, तब जाके यहाँ पे आपको बीनने में आसानी होगी। ठीक है, अब जैसे कि जो हमने पट्टी बांध कर रखी हुई ना, उसको हम इसी पट्टी में बांध कर सिलाई कर लेंगे। अब इसको हम धागे को कट कर लेंगे। अब धागे को कट करने के बाद यहाँ पे हम इसी तरीके से बीनना शुरू कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसी तरीके से बीनना स्टार्ट कर लेंगे और बीनने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ आपको इस तरीके से बीनना है। मतलब बीनने का तरीका बहुत ही आसान है, कोई भी बीन सकता है, कोई भी बना सकता है, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और इतना बड़ा बना सकते हैं। मतलब आपको बड़ा बनाना है तो मैंने ये आइडिया आपको बताया है कि आप इसे बड़ा चटाई बना सकते हो या डोरमेट बना सकते हो। जो भी मतलब आपको बड़ा सा बनाना हो ना, तो इस तरीके से इस आइडिया से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक एक पट्टी को छोड़ छोड़ के बीनते हुए जाएंगे। तो इसकी लंबाई थोड़ी सी कम है लेकिन चौड़ाई इसकी ज़्यादा है। अब ऐसे आप सीधा आप इसकी लंबाई ज़्यादा रखना चाहते हो तो आपको सीधा बीनना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे अलग अलग कलर की कपड़े को लगा सकते हैं। ऐसे में देखिए इसका डिज़ाइन भी बहुत ही बढ़िया सा होता है और पहली बात है कि बीनने में भी बहुत ही हमें आसानी होती है। अब ये हमारा इसी तरीके से आधी पट्टी देखिए तैयार हो गया। बहुत मतलब यहाँ पे ना इस तरीके से बीनने से क्या होगा ना, आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी की मदद मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने हाथों से सिर्फ साड़ी से बना सकते हो। 2 साड़ी आप लोगे तो बहुत ही बड़ा बनेगा। सोने के लिए आपका एक चटाई बना सकते हो बड़ा सा। ठीक है, लेकिन हाँ इसके लिए आपको इस तरीके से टोकरी भी बड़ी सी लेनी पड़ेगी। देखिए आपको थोड़ा सा टाइट करके यहाँ पे
बीनना है। अब यहाँ पे हमने ब्लू कलर लगाया है और जो कलर आपको नीचे की तरफ से दिख रहा है वो पिंक कलर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसे में पुरानी साड़ी को यूज कर सकते हैं। फेंकने से अच्छा है, किसी को देने से अच्छा है कि आप अगर घर में आपके घर में साड़ी पड़ी हुई है तो इस साड़ी से इस तरीके से बीन कर आप हमेशा यूज कर सकती हैं। अभी देखिए आधा डिजाइन हमारा इस ब्लू कलर की कपड़े से बीन लेंगे और फिर आधा डिजाइन जो बचा रहेगा दूसरे कपड़े से बीनेंगे। मतलब अलग अलग कलर के आप इसमें लगाओगे ना तो और देखने में इसका प्यारा सा डिजाइन लगेगा। ठीक है, आप देखिए आपको तो इस वीडियो में देखकर पता ही चल गया होगा कि इसका पट्टी कैसे मतलब आपको लगाना है। देखिए अब यहाँ पे हम पट्टी जब खत्म हो जाता है ना तो यहीं पे सुई से आपको सिल लेना है, इसमें आपको जोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे हमने इस पट्टी को सिल लिया है। अब इसमें हमने जॉइंट कर लिया, अब अच्छे से फिक्स हो गया है। तो ऐसे जब पट्टी ख़त्म हो जाती है ना तो आपको इसमें से जोड़ना नहीं है, यहीं पे आपको सिल कर यहाँ पे फिक्स कर लेना। आप देखिए आधा हमारा हो गया है, देखने में बस बल्कि आपको छोटा दिख रहा है ना, लेकिन बहुत ही बड़ा बना हुआ है। जितना हमें जितना ज़रूरत थी ना उसी इतना हमने बड़ा सा बनाया हुआ है। अब देखिए जो हमने पिंक कलर के नीचे का कपड़ा लगाया ना उसमें का पट्टी एक और यहाँ पे हम यहीं पे सिलाई कर लेंगे। तो जैसे कि हमारे पास जो कलर की साड़ी रहती है ना उसी कलर की हमें बनानी होती है, जो कि एक साड़ी से आप एक कलर से भी बना सकते हो। अगर 2-3 कलर की साड़ी है तो उससे भी आप बना सकते हो, लेकिन आपको सारी साड़ी तो फाड़ नहीं सकते हो तो आप एक ही कलर के कपड़े से भी बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमने पिंक कलर के आधे लगा लेंगे, बीन लेंगे। अब इससे क्या होगा ना कि इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है, उतना मुलायम होता है बीनने के बाद, इतना मतलब सॉफ्ट होता है। इस तरीके से आप खरीदने से भी आपको नहीं मिलेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही एक एक पट्टी आपको छोड़कर बीनते हुए जाना है। मतलब ऐसे डोरमेट या चटाई आप अगर ऑनलाइन खरीदते हो या बाज़ार में खरीदते हो तो महंगा भी मिलेगा, और पहली बात ये है कि ज़्यादा दिन तक टिकता भी नहीं है। 1 से 2 महीना आप यूज करोगे, 2 से 3 बार आप धो लोगे ना फिर ख़राब हो जाएगा, या फट जाएगा या टूट जाएगा या ख़राब भी हो जाएगा। और इसे इस तरीके से अपने हाथों से पुरानी साड़ी से बनाकर आप यूज करते हो ना, आप देखिएगा सालों साल यूज कर सकते हैं, चाहे जितनी बार आप धो लें बिल्कुल फटेगा नहीं और ना ही जल्दी ख़राब होगा। चाहे इसे आप डोरमेट बनाकर यूज करिए, चाहे चटाई बनाकर यूज करिए, चाहे जैसे चाहे वैसे छोटे बच्चे के लिए गद्दे बनाकर यूज करिए, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा। आपको यकीन नहीं होता है, आप इस तरीके से बनाकर यूज करके देखिए, फिर हमें कमेंट में बताइए कि सच में ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। आप ऐसे बोलने पे मजबूर हो जाओगे, बहुत ही अच्छा मतलब टिकता है, बहुत दिनों तक जाता है। हमारे जो घर में जब साड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो हम इसी तरीके से बनाकर यूज करते हैं, जो कि हमने आज तक डोरमेट खरीदने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो दोस्तों आपको भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पुरानी साड़ी को अच्छे से यूज भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पुरानी साड़ी जब 1 से 2 बार हम यूज करते हैं और उसके बाद नहीं करने का मन करता है तो उस साड़ी से बनाकर आप एक नई चीज़ बनाकर घर में रख सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सा बनेगा। और देखिए जैसे कि हमें अगर आपको पता नहीं चलेगा, मतलब बोलेंगे कि कौन इतना मेहनत करेगा, कौन इतना बनाएगा, इससे अच्छा खरीद लेंगे। तो देखिए दोस्तों जो आप अपने हाथों से बनाकर जो चीज़ें आप इतना मजबूती से बनाओगे ना वो आपको खरीदने से नहीं मिलेगा। और पहली बात ये है कि आपको बनाने का तरीका भी पता चल जाएगा और पुरानी साड़ी को यूज भी कर सकते हैं। देखिए आपको इसी तरीके से बीनना है। अब ये हमारा क्या होगा कि दोनों तरफ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे देखिए, अब जो बीनने के बाद ना आपको मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ कि आपको दोनों तरफ से, हम जो हमने पट्टी को लगाया है, बांधा है, तो दोनों तरफ से आपको कट करना पड़ेगा। कैसे कट करना होगा, छोड़ छोड़ के आपको कट करना होगा। थोड़ा सा 1-1 इंच आप छोड़कर फिर कट करिएगा कि ताकि डिज़ाइन इसका निकले ना। ठीक है, अब देखिए ये लंबाई चौड़ाई जितना हमें बड़ा बनाना था उतने हिसाब से ये बन चुका है। अब यहाँ पे जब रेडी हो जाएगा तो एक पट्टी हम जोड़कर यहाँ पे दोनों तरफ से यहाँ पे कट करके हम निकाल देंगे। इसमें आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, कट करना पड़ेगा दोनों तरफ से। अब ये हमारा हो गया है फाइनल। अब इसको हम दोनों तरफ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये हमारा देखिए प्यारा सा डोरमेट बनकर, चटाई बनकर रेडी हो गया है। अब दोनों तरफ यहाँ पे हमने साड़ी का बचा हुआ लेस यहाँ पे लगा दिया है, जो कि देखने में इसका डिज़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। अब साड़ी का लेस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो हम साड़ी के लेस को बहुत अलग अलग तरीके के, अलग अलग नए नए डिज़ाइन हम आपको बताते रहते हैं। तो उसी साड़ी का लेस में से देखिए बचा हुआ है तो हमने दोनों किनारी पे लगा दिया है, जो कि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब इसे आप डोरमेट तरीके से, मतलब
आप पैर पोंछने के लिए यूज कर सकते हैं या ऐसे बैठने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर बड़ा सा बनाना हो तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप इसको लंबाई थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके ये बड़ा होगा। तो फिलहाल में हम इसे पूजा घर में बैठने के लिए चटाई इसको बनाए हैं, जो कि हम हमेशा यूज करेंगे। तो दोनों तरफ से आप यूज कर सकते हैं और दोनों तरफ से आप इसे जैसे चाहे वैसे धो सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। सालों साल इसे आप रख सकते हैं, अपने घर में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर साड़ी की लैस है तो इस तरीके से दोनों तरफ आप लगा देंगे तो जिसकी वजह से और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और इतना ज़्यादा इसका मुलायम लगता है ना कि इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है। तो दोस्तों, आपको आइडिया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक